दोस्तों आज मैं चल पड़ा मुग़ल सम्राट अकबर की नवरत्न का एक रत्न मतलब प्रमुख रत्न राजा मान सिंह के हवेली पर। उस समय वो किला राजा मान सिंह का राजमहल था और अब ये किला आमिर किला नाम से जाना जाता है जो राजस्थान में स्थित है। दोस्तों सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते आधा ज़िंदगी निकल गया और जब सरकारी नौकरी मिली तब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। दोस्तों अपनी ज़िंदगी के सफ़र में इतना मैं अच्छी तरह से जान गया, मेरे मर जाने से इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु हाँ मेरे अच्छाई पे, मेरे सक्सेस पे दुनिया को फ़र्क पड़ता है। मतलब जलन का धुआं निकलता है हर तरफ से दुनिया का। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी ज़िंदगी जियो। दोस्तों माफ़ करना, ये वर्ड मेरा मुंह से निकल गया, पर दोस्तों ये वर्ड मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकला। अपनी ज़िंदगी के सफ़र में मैं इंसान से भी मिला और शैतान से भी मुलाकात हुई। दोस्तों जो सही आदमी है, सत्य बात बोलता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, उसको दिल से सलूट है, मेरा दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ उसको। लेकिन दोस्तों बेईमान और धोखेबाज भी है इस दुनिया में, उसी के लिए ये वर्ड मेरा मुंह से निकला कि भाड़ में जाए दुनिया। दोस्तों आज मेरा इस आमिर किला यात्रा शुरू करने से पहले मैं दिल से सलूट करके प्रणाम करके निकला हूँ उस शख्सियत को जिन्होंने आज से 500 साल पहले राजस्थान की मेवाड़ जिले की राजभर संभाले थे। यानी एक कृष्ण भक्त की कोख से जन्म लिया हुआ महावीर महायोद्धा श्री महाराणा प्रताप जी को। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं राजस्थान के आमिर पोर्ट यानी आमिर किला पर। ये मुख्य द्वार है, नीचे से मतलब रोड से, मेन रोड से थोड़ा ऊपर चढ़ के फिर ये मुख्य द्वार है। और ये जो आप देख रहे हो ये बाहर की तरफ है, मतलब एक साइड के बाहर की तरफ। ये मुख्य द्वार से मैं अंदर आ गया और अंदर आने के बाद मुख्य द्वार का ये फ्रंट व्यू। दोस्तों समय इतना ताकतशाली है, एक समय पे यहाँ एक राजा बड़ी ताकत के साथ, बड़ी धन दौलत के साथ, बड़ी ऐशो आराम से राज करते थे। आज वो इतिहास है। दोस्तों इतिहास का संक्षेप में 2-4 शब्द कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मेरा दिल चाह रहा है इस जगह पे आके ये बात बोलने का। दोस्तों उस समय यहाँ का राजा था राजा मान सिंह। ये अमीर राज्य का राजा था और मान सिंह बहुत ताकतशाली था अपने सैन्य के बल पे। यहाँ से 2 पोर्ट और है, एक शीश महल है और एक पोर्ट और है जहाँ पे एक राजनीतिक मीटिंग होता था और ऐशो आराम के लिए जहाँ शीश महल बना था वहाँ जाता था राजा मान सिंह। दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की तीसरी सुल्तान अकबर ने पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करना चाहा अपनी सैन्य ताकत और अपनी कूटनीतिक शैतानी दिमाग को इस्तेमाल करके। यहाँ का जो राजा था राजा मान सिंह, दिल्ली के सम्राट अकबर का गुलामी बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया था। अब ये गुलामी किस लिए स्वीकार किया था ये मेरे को समझ में नहीं आता है दोस्तों। क्या डर के मारे स्वीकार किया था या फिर अपने स्वार्थ के लिए स्वीकार किया था, ये मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों राजा मान सिंह का ये अकबर का गुलामी स्वीकार करना मेवाड़ का राजा श्री महाराणा प्रताप जी को, मतलब महाराणा प्रताप जी यह सह नहीं पाया और राजा मान सिंह को देशद्रोही और गद्दार घोषित कर दिया। क्रूर और शैतान सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप जी का राज्य यानी मेवाड़ राज्य को कब्जा करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बार बार असफल होने के बाद अकबर ने अपना शैतानी दिमाग चलाया यानी कूटनीतिक चाल चला
और राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप जी के पास भेजा गुलामी का प्रस्ताव देके। लेकिन बदले में महाराणा प्रताप जी मान सिंह को ऐसा अपमान किया, ऐसा जवाब दिया कि मान सिंह सीधे तौर पे महाराणा प्रताप जी को जंग का संदेश दे के आया कि आपके साथ अगले मुलाकात जंग के मैदान में होगा, जिसमें निश्चित तौर पे आपका दर्दनाक मौत होगी। और बदले में महाराणा प्रताप जी इसका जवाब दिया कि मैं उस शुभ दिन का इंतज़ार करता रहूँगा। दोस्तों, ये किला इतना बड़ा है कि आप मोबाइल में देख के शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। और उस समय तो इतना मॉडर्न साइंस नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी मतलब इतना एडवांस नहीं था, लेकिन ये किले का जो मतलब बनावट है, गुप्त दरवाज़ा से लेके बहुत ही एडवांस दिमाग का था। दोस्तों, अभी जाऊंगा मैं वो शीश महल की तरफ, जहां राजा मान सिंह मनोरंजन के लिए जाते थे। दोस्तों, ये मैं आ पहुंचा वही शीश महल में, मतलब मेन पोर्ट से, जो आमेर किला है पोर्ट है, वहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर की दूर पर है ये शीश महल। मतलब यहाँ आते थे राजा मान सिंह मनोरंजन के लिए। और आते समय दोस्तों, वो आमेर किला के रोड पे एक बंदा वो बजा रहा था, वायोलिन बजा रहा था, और उसमें वो गाना बजा रहा था कि घर कब आओगे। सेनाओं के ऊपर बनी जो बॉर्डर फिल्म है, उस फिल्म का गाना बजा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इतिहास का 2-4 बातें छूट गया था जो मैं उस समय बोल नहीं पाया, तो अभी उसको आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मान सिंह अकबर के विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप जी के छोटे टुकड़े के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप जी दुनिया को यह दिखा दिया कि शैतान चाहे कितना भी दल बल लेके आए, कितना भी दिमाग चलाए, वो एक वीर योद्धा से, एक सच्चे योद्धा से कभी जीत नहीं सकते। और उस युद्ध में अकबर के विशाल सेना को परास्त करते हुए मान सिंह तक जाके पहुंचा, और राजा मान सिंह को परास्त करके अपना तलवार मान सिंह के गर्दन पे रखा, लेकिन जान से नहीं मारा। और इसलिए जान से नहीं मारा क्योंकि उसको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए राजा मान सिंह को जिंदा छोड़ दिया, ताकि उसको ये समझ में आए कि उसने क्या किया। जब बचे कुचे परास्त सेना के साथ राजा मान सिंह अकबर के दरबार में पहुंचे,
तब अकबर ने राजा मान सिंह के साथ जो व्यवहार किया, जो कुछ किया, उससे राजा मान सिंह को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि उसने राजा अकबर की गुलामी स्वीकार करके कितनी बड़ी गलती की थी।